श्याम प्रकाश जाटव जी ये तो कह रहे हैं कि कहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो लोग हैं वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ तो कोई कमजोरी नहीं है। कल बिहार में छेदी पासवान सुन लेते हैं सुन लेते हैं। तो बताइए, ये दो नाम दे रहा हूँ मैं, जो सांसद को बात कीजिए। जब मैं नाम पूछ रही थी तब तो आप गिना नहीं पा रहे थे। अभी मैं आ रही हूँ। फिर जब मौका मिलेगा, ठीक है, जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा। श्याम प्रकाश जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस को और इनके तमाम जो बड़े नेता, मतलब ये वो नेता है जो अपने जो मौका मिलता था तो कांग्रेस का बहुत ही शिद्दत के साथ में पक्ष रखा करते थे। गौरव वल्लभ जो है, जिस तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखते थे, कहीं भी इनको जो है कमतर नहीं आंका जा सकता। तमाम जो नेता जिस वक्त में छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस की रीति नीति और कार्यशैली को देख करके छोड़ रहे हैं। ये दो तरीके होते हैं छोड़ने के। मान लो किसी का टिकट कट गया तो वो दूसरी जगह चला जाता है और वहां से टिकट ले लेता है, उसको पार्टी छोड़ना नहीं कहते। ये लोग जो है टिकट के लालच में नहीं, वहाँ की आइडियोलॉजी के कारण से पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने गौरव वल्लभ की बात सुनी, वो कह रहे कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं हूँ, नॉर्मल नहीं हूँ। और तमाम जैसे विजेंद्र सिंह, कल मैं पढ़ रहा था कि रात तक उन्होंने जो है राहुल गांधी जी से के साथ में एक्स पर जो है वो एक दूसरे के जो पोस्ट है उसको लाइक कर रहे हैं और रात में सुबह उठते हैं और उसके बाद में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। जब उनसे पूछा तो कहने लगे जब रात में सोया उसके बाद में सवेरे जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि मैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है अंतर आत्मा इन लोगों की जो है वो राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और फैक्ट भी है कि राहुल गांधी जी का तय ही नहीं कर पा रहे कि वो है किसके साथ। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा जो देश का वर्ग है, सनातन धर्म, सनातन वर्ग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, उनको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आहत किया है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस, देखिए हम अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करते हैं और उसको मानने के लिए किसी को हम बाध्य नहीं करते, मगर मानते अंतरात्मा से हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस के बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ करके आ रहे हैं, वो आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, काम करने की शैली देख करके। और जिस तरीके से विकास का पूरे देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो देख करके उनको वो किसी सूरत में ये देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी विकास कर सकती है, देश का हित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है, क्यों ना हम इसके साथ चले। हमें भी तो अपनी जनता के बीच में रहना है। ठीक है, देखिए ये तो सिर्फ शांत प्रकाश जी नहीं कह रहे ना, ये तो गौरव वल्लभ भी आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सुनिए पहले सुनिए, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। गोपाल जी सुनिए, उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता रोज रोज। ये सब चुनाव के टाइम में जाने कहने से नहीं होता है। कल आप दिखाइए ना कि जो अजय निषाद जी छोड़े उन्होंने क्या कहा है। क्या कहा बताइए, आप बताइए क्या कहा। पप्पू जी का, पूरे पप्पू जी के पार्टी का विलय हो गया हमारे में। आप बताइए ना कि कितने पार्टी का आपको विलय हुआ जबकि आप सत्ता में है। आपसे कहीं कम नहीं है, हमसे कहीं ज्यादा आपके पार्टी से लोग छोड़ के गए हैं। फर्क इतना है कि मीडिया उनकी है वो बताते नहीं है और एक प्रवक्ता नहीं गए कि बाप रे बाप क्या हो गया। बार ये सब कह के सर आप अपनी जिम्मेदारियों से और अपने नहीं ये इतिश्री नहीं की जा सकती है सर। ये सब नहीं कहा जा सकता कि देखिए मीडिया उनका है, फलाना उनका, ऐसे ये कौन सा तरीका है सर। हम तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आपको ही पूरा मौका दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ही मौका दिया। दो सांसद ने क्या क्या कहा, छेदी पासवान और अजय निषाद, परसों की बात है, सिटिंग एमपी है बिहार में, 2 सिटिंग एमपी है। आप चलाइए कल, अगर ऐसा होता ना 2 सिटिंग एमपी। चलिए आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत है, आप मानते हैं? बहुत मजबूत। आज पप्पू यादव जी ने फाइल किया है। छोड़ दीजिए पप्पू यादव जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे सबको पता है सर। वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिली वो भी सबको पता है। छोड़ दीजिए, ठीक है आप कह रहे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। सुनिए ना गोपाल जी, अरे गोपाल जी सुनिए, सवाल सुनिए। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले दम पे क्यों नहीं किसी के साथ खड़ी हुई है? भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ है वो दिखाइए। ठीक है, श्याम प्रकाश जी सुन लेते हैं। देखिए
ये कृष्ण गोपाल जी जो भी कुछ बोल रहे हैं, भावनाओं में बह कर के बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जमीनी स्तर जो है इस वक्त में उसको समझने की आवश्यकता है। इनके पास में प्रत्याशी नहीं है अपनी सीटों से खड़े करने के लिए। बीजेपी के पास नहीं है जो कांग्रेस को ले रहे हैं कि कहीं भी जो है आप अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे। और यहाँ तक आपने जो वायनाड से चुनाव लड़ने का जो तय किया है राहुल गांधी जी ने, वहाँ पर जिस सीट पर पहले इनका जो सहयोगी सीपीआई जो है उन्होंने वो सीट खाली करके दी थी, अब वो भी उन्होंने भी अपना मजबूत प्रत्याशी जो है वो वहां से खड़ा कर दिया है। तो राहुल गांधी जी के लिए वायनाड जो है वहां से जीतना भी बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि केवल राहुल गांधी जी जो है उनके पास में विकल्प नहीं है कि वो भाजपा में शामिल हो, मगर जो उनके साथी संगठन जो है जो जिसको ये इंडिया अलायंस के घटक है, मैं समझता हूँ कि वो ही इनको निपटाने में लगे हुए हैं राहुल गांधी जी को। और इनकी राजनीति जो है, जो हस्तक्षेप है राजनीतिक, उसको इस चुनाव में ये खत्म कर देंगे और एक इतिहास बनकर के रह जाएंगे राहुल गांधी। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं, कह रहे देखिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि इतने जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, वो तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। अब कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है, जो है वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर यहाँ महाराष्ट्र से ले लीजिए, संजय निरुपम ने किस तरह से बगावत कर दी थी, उसके बाद पार्टी ने जो एक्शन लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ से लेके उत्तराखंड तक चले जाइए, हरक सिंह रावत भी अभी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी पुत्रवधू ने तो कर ही ली है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, भले ही आप ये कहें कि देखिए कमजोर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे आप लोगों को, तो ये क्या बताता है?